के लिबास में बलबूस अपने सेनेटर और वकला के साथ मीडिया के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा के अंदरूनी गेट के सामने इसलिए आया हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को ये याद दिलाऊं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं अदालत के अंदर, आपके सर के ऊपर कुरान की वो आयत सूरत स्वाद आयत नंबर 26 फहकुम बैन अन्नास बिल हक, तुमको हमने ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा मुकर्रर किया ताकि तुम लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ मुहैया कर सको। यही नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 171 से लेकर आर्टिकल 191 तक अदलिया अदालती उज़्मा के वो तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट ने बड़ी तफसील के साथ इसके अंदर इनका कयूद किया है। और वही नहीं, इसी आइन के मुताबिक आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 35 जो हम जैसे इंसानों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उसका अख्तियार भी आपको दिया गया है। यही नहीं जनाब वाला, बल्कि ये मुल्क फेडरेशन है, ट्राइकाटमी ऑफ पावर है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन उसके बावजूद फाउंडिंग फादर्स ने इस आइन के मुताबिक अगर इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ पार्लियामेंट भी कोई कानून पास करती है तो आपको ये इख्तियार है कि उसको कल अदम करार दें। फिर इसी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंसानी मामलात से मुतल्लिक आपको खुद नोटिस का अख्तियार है। ये सेनेटर, ये वकला इसलिए आज आपके इतने बड़े ईवान के अंदर साहिल की हैसियत से मेरे सामने पेश हुए हैं, मेरे साथ पेश हुए हैं। मैं कौन हूं? मैं एक बाप हूं, एक दादा हूं, एक नाना हूं, इस मुल्क का शेरी हूं। मैं एक वकील हूं, सीनियर वकील हूं, जिसने 1973 में इम्तियाजी नंबरों से गोल्ड मेडल लेकर सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB की। मेरे उस्ताद कौन थे? इसी अदालत के बड़े अजीम जस्टिस दुरा पटेल, चीफ जस्टिस अजमल मियां, बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख और बेशुमार नाम जिनसे मैंने तालीम हासिल की। 1976 के अंदर सिंध बलोचिस्तान का मैं मेंबर बना बार का। उसके बाद मैंने LLM किया, डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आला तालीम हासिल की।
अटॉर्नी एट लॉ बार के एग्ज़ाम मैंने अमेरिका में पास किया और टेक्सास सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बना। 2001 में डिस्ट्रिक्ट नाज़म अपने कीमती मुल्क के अंदर आकर डिस्ट्रिक्ट नाज़म बना और 2003 से लेकर आज तक सोए छोटे से वक्फे के, जबकि मैंने सेनेट से इस्तीफ़ा देकर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। इस तमाम अरसे के अंदर मैं सेनेट में रहा और सेनेट में आज क्या हूँ? चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस का तकर्रर करती है और पार्लिमानी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। मेरे दस्तखत से अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस का तकर्रर होता है। आज वो एक साहिल की हैसियत से आपके इस दरवाजे पे आया है इंसाफ के हुसूल के लिए कि 13 अक्टूबर की सुबह 3:15 बजे FIA ने मेरे घर के दरवाज़ों को चादर और चार दीवारी को पामाल करके मेरे घर में दाखिल हुए। उनके साथ सफ़ेद लिबास में मलबूस कौन थे वो मैं पूछना चाहता हूं। और ये इख्तियार आपके नज़दीक 183 के तहत आपके पास है कि बुलाएं, FIA से पूछें कि मेरे मुलाजमीन को, गरीब मुलाजमीन को इस कदर शदीद ज़ख्मी मेरे घर के अंदर किसने किया? किसने आज़म सवाती को, उसकी फैमिली और ख़ासकर पूरा पाकिस्तान देख ले, ये 3 मासूम पोतियाँ जिनके सामने मुझ पर तशद्दुद किया गया। फिर कौन थे वो लोग कि FIA ने मुझे उनके हवाले किया गया जिन्होंने गाड़ी में बैठकर मेरे सीनियर वकील, सीनियर सिटीज़न, बाप, नाना और दादा को उसके मुंह पर कपड़ा डाला और यहाँ से पीटते रहे। मेरे पाकिस्तान के लोगों, तुम भी सुनो कि जब मेरे सर पे वार करते थे तो मेरी चीखें सीधे आसमान को जाया करती थी। चीफ जस्टिस साहब, वो कौन लोग हैं जो मावराए कानून, मावराए आईन, मावराए रवायात, तमद्दन और अखलाक, इन मासूम बच्चियों को मुआवजा कौन देगा? हम आए हैं इंसाफ के हुसूल के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेनेट की तरफ से 184(3) की 100 मोटो की एप्लीकेशन आपको दी है। मैं कल अपनी एप्लीकेशन आपके सामने इंशाअल्लाह ताला दायर करूंगा। चीफ जस्टिस साहब, अमली तौर पर मैं मर चुका हूं जब मैं बेलबास हुआ, इसलिए ये गैरत, ये रवायत, ये हमें दिखाती है कि इंसान जब बेपर्दा हो जाए तो मर जाया करता है। लेकिन आज मैं इस जिस्म के साथ, जहन के साथ इसलिए ज़िंदा हूँ कि मेरे आपके दीन के अंदर ख़ुदकशी ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं इसलिए भी ज़िंदा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ पूरी दुनिया के ईवानों तक खुदा के फजल से अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, वकला के साथ, बाप, नाना और दादे के साथ पहुंचाता रहूँगा ताकि मेरे बैग के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसको पाकिस्तान के आईन ने सबसे बड़ा इख्तियार दिया है, और मैं क्या मांग रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब, जजेस साहिबान, में क्या मांग रहा हूँ? मैं सिर्फ जोली फैलाकर
यहाँ पे एक साहिल की हैसियत से पूरा पाकिस्तान मीडिया के ज़रिए देख रहा है, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदारा 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लें, FIA साइबर क्राइम को बुलाएं और पूछें कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने मुझे बेलबास किया, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई, ताकि इंसाफ और अदल का जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर कायम है उसके ऊपर लोगों की अंगुलियां न उठें। जुल्म है, हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। बहुत शुक्रिया जी।